हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। बहुत दिन से बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं ये सीरीज़ लेके आऊं, और फाइनली आज मुझे टाइम मिला। कल भी थोड़ा सा मेहनत किया था, तो मैं आज ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। होपफुली ये कंटिन्यू करूंगा, ताकि और आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसा रहा, किसमें क्या मतलब गुंजाइश है और सारी चीज़ें। तो फिर मैं उसी हिसाब से ये करता हूँ, ताकि मैं अपने टीम, जो इक्विटी रिसर्च की टीम है, उनको भी लाइन अप करूँ। और बहुत मेहनत करते हैं वो लोग डेली। कम से कम 15 से 20 नए नए स्टॉक्स के ये निकालते हैं, सब कुछ देखते हैं। काफ़ी स्टॉक्स के ऊपर में डेली नज़र रखते हैं, 100 150 स्टॉक्स के ऊपर में डेली नज़र रखते हैं। बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है, इसीलिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ। एंड मुझे बताइएगा क्या चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले तो ये कि मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मनी ग्रो में। आपका मनी ग्रो होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़िए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से एक बार फाइनेंस मतलब कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये अपना डिस्क्लेमर पढ़ के फटाफट आइए, और फिर हम बात करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज जो है, ये नोन शेयर्स के ऊपर में है, मतलब नोन स्टॉक्स, बड़े बड़े कंपनीज है। पाँच मतलब 5 ही मैं लाया हूँ। हर वीक में मैं सोच रहा हूँ 5 लाऊं। अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा होंगे, मतलब आप लोगों की डिमांड ज़्यादा होंगे, तो सैटरडे को 5 लाऊंगा, संडे को 5 लाऊंगा, ऐसे करके कंप्लीट करूंगा, ठीक है। या फिर संडे को 10 लाऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी, वैसे वैसे हम अपने कोयले के खदान से हीरा निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो इसके लिए आपको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल मिनिमम वेट करना पड़ता है। और ज़्यादा मतलब आप जितना ज़्यादा लॉन्ग वेट करें, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है। और इनमें बहुत ज़्यादा बड़े कंपनीज है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी मत रही कि 3x 4x। इसमें 30%, 40%, 50%, 60 70% का रिटर्न मिलेगी, तो बहुत अच्छी रिटर्न है, ठीक है। तो मतलब 1 साल में तो आप लोग ये देखिए ध्यान से। एंड सारे कंपनीज आपको पता ही होंगे। एंड फिर फटाफट से अपने डिस्क्लेमर पढ़िए, और फिर डिस्कस करते हैं ये पांचों कंपनीज को, ठीक है। चलिए फिर। तो आ गए जी। तो सबसे पहले एक ऐसे कंपनी, आईटी कंपनी, जो हमेशा रॉकेट बना हुआ है हर रॉकेट बना हुआ ही रहता है। काफ़ी नाम है उस कंपनी का। एंड काफ़ी कॉस्टली भी है। तो देखते हैं सबसे पहले वो कंपनी, ठीक है। तो पहला कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। लोग बोलते हैं कि ये रॉकेट है, और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। और इसके जो प्राइस है, ठीक है, ये आपको बॉटम पे या नीचे पे मिलते ही नहीं है। जब आपको थोड़ा सा भी मिल जाए नीचे में, तो सोचिएगा कि आपके ये मौका है बाइंग के, और आप बाइंग करके रख लीजिए। ये कंपनी ऐसा है कि अगर आप इसको बाय करके 5 साल भी होल्ड कर लिए, ठीक है, तो शायद मतलब ये फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट और ना जाने मतलब इन्फोसिस जैसा मतलब बड़ा कंपनी बन जाए, मतलब बड़ा आपको बना दे, ठीक है। तो आज जो इसके बाइंग प्राइस मैं दे रहा हूँ, वो 13,000 टू 14,000 के आसपास में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में रेंज में आपको जो भी मिल जाए आप उठा लीजिए, 13,000 टू 14,000। और इसका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, वो है मतलब 6 मंथ 1 ईयर में 18,429 का मैंने टारगेट दिया है, ठीक है। टारगेट याद रखिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये अचीव हुआ या नहीं, ताकि हम लोग की भी इक्विटी रिसर्च की टीम ट्रैक करते रहते हैं, हमारे परफॉर्मेंस भी और कंपनी के परफॉर्मेंस भी, सारी चीज़ें। और फिर देखेंगे कि कैसा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आईटी डाउन है, इसीलिए ये थोड़ा सा डाउन है, उसका मौके का फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट कंपनी है, वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये भी ज़बरदस्त कंपनी है, और अभी ये अपने जोन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है कि आपको इस प्राइस में मिल जाता है, तो उठा लीजिए। इसका प्राइस रेंज आज है 147, सॉरी 1147 टू 1220, ठीक है। 1147 टू 1220, इसमें जिस रेंज में भी आपको मिल जाता है, इससे कम में मिलता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। इसका 3 टारगेट्स हमने दिए हैं। सबसे पहले तो 1406, दूसरा टारगेट 1531, और तीसरा टारगेट 1864। 1864 पार होने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे और उसका नया टारगेट दे देंगे, ठीक है। अभी अगर आपने 1100 में भी खरीदा और 1800 हुआ है, तो आप सोच लीजिए कि आपको 8 9 महीना, 1 साल में कितना परसेंट का रिटर्न मिला है,
ठीक है, नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं, वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, जो कि है कैम्स। ठीक है, कैम्स के भी प्राइसेस थोड़े अभी कूल डाउन हुए हैं। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है जिसके प्राइसेस घटते नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है कम में। इसके जो बाइंग प्राइस है ना, वो हम लोगों ने दिए है 3667 टू 4000, मतलब 3667 से 4000 रुपये के बीच में। इसका टारगेट प्राइस है 5100। ठीक है, और अभी ये भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, देन देखते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो कंपनी है वो है इन्फो एज लिमिटेड, जो कि हम लोग नौकरी डॉट कॉम के नाम से भी जानते हैं। एंड इन्फो एज का भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, और आज अभी जो प्राइस हमने दिया हुआ है वो 1300 टू 1330 के बीच में दिया। इससे कम में भी मिल जाता है तो आप 1200 वगैरह में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे डाउट है कि मिलेगा। तो 1300 टू 13,000, 1330 में भी अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है 1522 का, सेकंड टारगेट 1685 और थर्ड टारगेट 1822। ठीक है, 1300 में भी मिलता है और 1800 में आपको सेल करने, मतलब अगर मिल जाता तो फिर मतलब अप्रिशिएशन होता है एक साल में, तो बहुत बढ़िया है। और जब ये 1822 को अचीव कर लेगा फिर हम इसके नए टारगेट्स आपको बता देंगे। ठीक है, अभी जो लास्ट कंपनी है वो है, जो लास्ट कंपनी है वो है मचगांव डॉक शिपबिल्ड। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है, डिफेंस की कंपनी है। एंड ये भी एक ऐसा कंपनी जो कम प्राइस में कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए लोग इतना रगड़ते हैं कि मुझे कम प्राइस में मिले। ये थोड़ा भी नीचे नहीं आता था, थोड़ा भी नीचे नहीं आता था, मतलब इसको नीचे में पकड़ना ही मुश्किल है। ठीक है, आज ये थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। ठीक है, और ये जो प्राइस हम लोग रेंज दे रहे हैं वो 2000 टू 2600 का रेंज दे रहे हैं। ठीक है, अभी इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसके काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसमें मतलब मैं नंबर्स नहीं बताऊँ कितने सारे सबमरीन्स हैं, बट न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। ठीक है, तो अभी डिफेंस के काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो पब्लिक में नहीं है। एंड लेकिन हाँ, इसके काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं नेक्स्ट क्वार्टर एंड उसके बाद, मतलब अराउंड 3 मंथ्स 6 मंथ्स डाउन द लाइन। तो हमारा जो टारगेट इसने हमने दिया 3541 का टारगेट दिया। एक बार 3541 को अचीव कर जाए फिर हम लोग नए टारगेट इसके दे देंगे। ठीक है, तो बाइंग लेवल है 2000 टू 2600। ठीक है, तो ये सारे कंपनीज थे आज के लिए। एंड 5 कंपनीज, होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं पहला सीरीज आज चाहता था कि नॉन कंपनी से ही स्टार्ट करूं ताकि सबको पता चले। एंड मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एंड देन फिर हम लाएंगे माइक्रो कैप, नैनो कैप, इस टाइप के कंपनीज लाएंगे, एंड देन जिनमें 2x 3x 4x बनते हैं। एंड फिर आप देखिए कि मतलब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो मज़े हैं वो कैसा है। ठीक है, तो चलिए आज फिर मुझे इजाज़त दीजिए, संडे है, थोड़ा सा काम वाम भी है। जाता हूँ एंड करता हूँ, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जो टीम ये जिन्होंने मेहनत करते हैं इक्विटी रिसर्च में, सारे मतलब इतने सारे शेयर्स, इतने सारे, मतलब ये दुनिया एक समुंदर की तरह है, वो लोग इतने मेहनत करते हैं, इतना सारी चीज़ें करते हैं ना, उनका मोटिवेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।